बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सूप। बहुत कम खर्च में ज़बरदस्त किस्म का ये सूप बनाऊँगी हड्डियों का और चने का। बहुत मज़ेदार बनेगा, बहुत लज़ीज़ किस्म का ये सूप होता है। बड़े बच्चे सबके लिए बेहतरीन है, गिफ्ट है सर्दियों के लिए और ये स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनको जोड़ों का और हड्डियों में तकलीफ़ रहती है, उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जो सूप की तमाम तर चीज़ें मैंने सामने रख दी हैं। बस इसी चीज़ों से हम ये ज़बरदस्त किस्म का सूप बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज होगा। सबसे पहले ये हड्डी है, बीफ की मैंने हड्डी ली है, एक बड़ी हड्डी ली है जिसमें एक नली तो लाजमी है। 3 अदद जो हड्डियाँ हैं जिसका वज़न 1 kg है। ये नली आप देख सकते हैं, इस तरह की एक नली तो लाजमी होना चाहिए, उसी से ज़बरदस्त किस्म का इसमें टेस्ट आएगा। हड्डियों से जो यखनी निकलेगी इसी से हमारा सूप बेहतरीन और मज़ेदार बनेगा। ये हमारे जिस्म को गर्म रखता है और हमारे जोड़ों को, हड्डियों को मजबूत करता है और जिनको जोड़ों की तकलीफ रहती है उनके लिए तो ये बेहतरीन किस्म का इलाज भी है और ग़ज़ा भी है। उसके बाद मैंने चने लिए हैं। चने मैंने आधा कप लिया है और इसको मैंने 2 के सामने रखा है, भिगोया नहीं है क्योंकि हड्डी हमने पकानी है, तो हड्डी जितनी देर में पकेगी चने भी पक जाएंगे, इसलिए इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये देखें लहसुन अदरक मैंने लिए हैं। लहसुन ये 4 जवे हैं बड़े साइज़ के, अगर आपके पास छोटे हों तो आप 5 से 6 अदद कर दें। और अदरक मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके बाद ये 2 अदद प्याज मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इसको हम फुल डालेंगे, काटने की ज़रूरत नहीं है, गल जाएगा खुद ही। उसके बाद ये मसाले आप देख लें, इसमें गरम मसाले डालेंगे। तो ये सबसे पहले जायफल और जवेत्री ये थोड़े थोड़े से मैंने लिए हैं आपके सामने। उसके बाद 2 छोटी इलायची ली, 1 बड़ी इलायची, लौंग के 3 अदद लिए, बादियान के फूल 1 अदद मैंने लिया है, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए 1 इंच के, और काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच लिया है, हल्दी आधे चाय का चम्मच लिया और नमक 1.5 चाय का चम्मच लिया। और अगर आपको सूप में भी स्पाइस पसंद है तो आप काली मिर्चें पिसी हुई या सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई 1 चाय का चमचा डाल सकते हैं। तो ये मसाले हो गए। इसके बाद देखें अब हम इसको चढ़ा देते हैं। बड़ा सा हमने पैन लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी हड्डियाँ, बीफ की हड्डियाँ। आप इसको मटन की हड्डियों में भी बना सकते हैं और अगर आप चिकन में बनाना है तो आप देसी चिकन में बनाएंगे, नॉर्मल चिकन में नहीं बनाना। हड्डियों के बाद इसमें मैं चने डाल दूंगी, फिर 2 अदद जो प्याज मैंने साफ करके रखा था वो डाल दूंगी। ये लहसुन अदरक मैं डाल रही हूँ, इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। जितनी ज़्यादा देर पकाएंगे उतने मज़े का बनेगा। उसके बाद हम इसमें ये तमाम मसाले डाल देते हैं। तो ये मसालों का मैंने आपको पहले बता दिया था, तो ये हम डाल देते हैं। इसके मज़े की बात है कि मसाले इसमें बहुत कम डलते हैं लेकिन ये टेस्ट वाइज बहुत मज़े का बनता है। सब कुछ डाल दिया, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि हमने इसको 2-3 घंटे पकाना है, तो हम पानी ज़्यादा सा डालेंगे। ये पैन में जितना आ सकता है मैंने डाल दिया, इसके ऊपर तक इतना काफ़ी है। जब पानी कम हो तो आपने पानी गरम करके फिर डालना, ठंडा नहीं डालना, क्योंकि चने और ये चीज़ें जो होती हैं गरम गरम पे ठंडा पानी डाल दें तो वो सही तरह गलते नहीं। अब तमाम चीज़ें हमने डाल दी। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को बिल्कुल तेज़ रखेंगे और ढकना ढक के इसको उबलने तक के लिए रख देंगे। पानी में अब उबाल आ चुका है तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चें भी डाल सकते हैं पिसा हुआ। और अब मैं क्या करूँगी, इसका ढकना ढकूँगी और इसको मीडियम टू लो आंच पे पकने दूँगी। इतनी देर पकाऊँगी कि चने गल जाएँ और हड्डियाँ भी अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 3.5 घंटे मैंने इसको मीडियम टू लो आंच पे पकाती रही हूँ। इसमें पानी रस गया था, मैंने पानी गर्म करके दोबारा डाला है और अब मुझे लग रहा है कि ये बेहतरीन सा परफेक्ट सा रेडी हो गया। ये देखें कितनी ऊपर तरी आई हुई है। ये तरी हड्डियों की है, मैंने इसमें कोई घी ऑयल कुछ भी नहीं डाला। हड्डियों की है, नली की है, तो यही इसकी बेहतरीन इसका टेस्ट आता है इससे और ज़बरदस्त किस्म का बनता है। ये देखें चने गल चुके हैं, छिलके देखें ऊपर उतर चुके हैं, हालांकि हमने बिल्कुल भिगोया नहीं था, गला हुआ है बिल्कुल, 2-2 पीसेस हो चुके हैं। इस तरह हमने पकाना है, तो इसलिए हमने नहीं भिगोया था क्योंकि हड्डी पकने में बहुत टाइम लेता है, तो चने खुद से आराम से इतने टाइम में पक के गल जाते हैं। हड्डी मैं आपको दिखा देती हूँ, नली वाली स्पेशली, कि कैसे ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है। ये देखें लूज़ हो गया साइडों से, ये सारी निकल चुकी है, इसका अरोमा और ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ हुआ है। हड्डी देखें, गोश्त ऊपर से जो नसें ऊपर लगी हुई हैं, गोश्त लगा हुआ वो अच्छे से पक चुका है, ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। हमने इस पोजीशन तक इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। बस एक उबाल आ जाए, उबाल तक आप तेज़ रखें, उसके बाद आप मीडियम टू लो आंच पे इसको पकाते रहें। इतनी देर पकाएं जितनी देर में ये अच्छे से गल जाएँ तमाम चीज़ें, उससे पहले आपने नहीं करना। और जो लोग कुकर में बनाना चाहते हैं, टाइम शॉर्ट है तो वो कुकर में बना लें, तो कुकर में तकरीबन 45 से 50 मिनट लग सकते हैं। ये रेडी हो गया, मैंने निकाल दिया है और सर्व कर दिया है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। नली भी मैंने सामने रख दिया ताकि आप देख सकें। और ये देखें चने
इतने ज़बरदस्त किस्म के गले में। तो इस तरह हमने ज़बरदस्त किस्म का इसको गला के बनाना है। तो इसमें गरम मसाले का बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, लहसुन अदरक की खुशबू बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत लजीज ये बना हुआ है, बहुत ताकतवर ये सूप है। आप पियेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। निकाल के दिखा देती हूँ कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। हल्का सा मैं इसको झटका दे रही हूँ और ये देखिए नली बिल्कुल बाहर निकल आई है। इतना ज़बरदस्त किस्म का गला हुआ और बना हुआ। तो ये देख रही हैं आपके सामने नली भी मैंने निकाल दी है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है और सूप तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। जिन लोगों को गाढ़ा सूप पसंद है तो वो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये बहुत परफेक्ट बना हुआ है, बहुत मज़ेदार है। स्पेशली बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए तो ये बेहतरीन है। जो स्पेशली हमारे ठंडे इलाके हैं, बर्फ़बारी वाले इलाके हैं, मुल्क के बालाई इलाके हैं, उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन है, बहुत ताकतवर और गर्म होता है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का सूप आप बनाएँ सर्दियों में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और एंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।